हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आधुनिक इतिहास की जो क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, इस वीडियो से हम आधुनिक इतिहास की क्लास शुरू करते हैं, जिसका पहला पार्ट है। इसमें हम लगभग 15 भागों में पूरा आधुनिक इतिहास कवर करेंगे। किसी में कुल 40 क्वेश्चन होंगे, किसी में 150 होंगे, किसी में 100 क्वेश्चन होंगे। तो हम धीरे धीरे अपना आधुनिक इतिहास के जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करेंगे। तो हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय लोगों का आगमन से संबंधित है। अच्छा, इस वीडियो में हम देखेंगे तो भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने प्रथम किले का निर्माण किया था। भारत में पुर्तगालियों ने, जो पुर्तगाल के जो लोग थे, उन्होंने किस स्थान पर प्रथम किले का निर्माण किया था। इसका राइट आंसर है कोचीन में। कोचीन में पुर्तगालियों ने अपने प्रथम किले का निर्माण किया था। आगे देखें तो दूसरा क्वेश्चन, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट तट पर पहुंचा था, कालीकट आया था। इसका राइट आंसर है 1498 में। 1498 में वास्को डी गामा, जो एक पुर्तगाल का था, वह 1498 में कालीकट तट पर पहुंचा था। मट्टनचेरी पैलेस कहाँ पर स्थित है। मट्टनचेरी पैलेस कहाँ पर स्थित है। पैलेस कहाँ पर है। इसका राइट आंसर है केरल में। कहाँ पर है, केरल में। आगे देखें तो हम भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। इसका राइट आंसर है 19 दिसंबर 1961 पर। मतलब कि इसका कहने का मतलब है, पुर्तगाली शासन है सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आया तो सबसे अंत में ही पुर्तगाली भारत से गए थे। सन 1961 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर मतलब पुर्तगालियों ने गोवा को हमारे को सौंप दिया था सन 1961 में। पूर्व में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था। यदि पूर्व की बात करें तो पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पूर्व में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय था। ब्लू वाटर नीति किसके द्वारा पेश की गई थी। ब्लू वाटर नीति है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा ही पेश की गई थी। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा ब्लू वाटर की नीति पेश की गई थी। गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। गोवा में है सती प्रथा को समाप्त करने वाला प्रथम गवर्नर कौन था। इसका राइट आंसर है अल्फांसो डी एल्बुकर्क। क्या आंसर है, अल्फांसो डी एल्बुकर्क। आगे देखें तो हम किस वर्ष पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी एल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा का युद्ध जीतने के बाद गोवा पर कब्जा किया था। कौन से वर्ष में। इसका राइट आंसर है 1510 में। गोवा पर कब्जा कब किया था, 1510 में किया था। ठीक है, आगे देखें तो भारत में पुर्तगाली संस्कृति के निशान कहाँ पाए जाते हैं। भारत में पुर्तगाली संस्कृति के निशान कहाँ पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, गोवा में पाए जाते हैं। आगे देखें तो भारत की ओर से समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश कौन सा था। समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश कौन सा था, पुर्तगाल था। यूरोपीय देश कौन सा था, पुर्तगाल था। आगे देखें तो हम
भारत में सबसे पहले आने वाले और अंत में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? इसका राइट आंसर, सबसे पहले आने वाले और सबसे अंत में जाने वाले कौन थे? पुर्तगाली। सबसे पहले भी यही आए थे भारत में और सबसे अंत में भी यही गए थे भारत से, पुर्तगाली व्यापारी। आगे देखें तो हम 12 क्वेश्चन। 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकतम व्यापार किन के नियंत्रण में था? 17वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों के नियंत्रण में था। पुर्तगालियों के नियंत्रण में था। सबसे अधिक व्यापार नियंत्रण में था पुर्तगालियों के। विजयनगर के किस शासक ने पुर्तगालियों को अपने साम्राज्य में चर्च बनाने की अनुमति दी थी? इसका राइट आंसर है, किसने दी थी पुर्तगालियों को अपने साम्राज्य में? वेकंट द्वितीय ने, वेकंट सेकंड ने अनुमति दी थी। विजयनगर के किस शासक ने पुर्तगालियों को साम्राज्य बनाने की किसने दी थी? वेकंट द्वितीय ने। वह पहली वस्तु क्या थी? वह पहली वस्तु क्या थी जिसने यूरोपीय लोगों को भारत व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया? भारत में व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसका राइट आंसर है मसाले। क्या थी वह पहली वस्तु? मसाले। किस यूरोपीय देश ने केरल में सबसे पहले व्यापार केंद्र शुरू किया था? किस यूरोपीय देश ने केरल में? इसका राइट आंसर है पुर्तगाल। पुर्तगाल व्यापारियों ने भारत में व्यापार शुरू किया था यूरोप के लोगों में से। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ युद्ध में मारा गया था? गुजरात का शासक किन के साथ मारा गया था? पुर्तगालियों के साथ। किसके साथ? पुर्तगालियों के साथ। आगे देखें तो प्रसिद्ध यात्री बारबोसा कहाँ से था? दुआर्ते बारबोसा कहाँ से था? दुआर्ते बारबोसा। इसका राइट आंसर है, यह था पुर्तगाल से था। प्रसिद्ध यात्री बारबोसा कहाँ से था? पुर्तगाल से। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? इसका राइट आंसर है कृष्ण देव राय अल्बुकर्क का मित्र था। आगे देखें तो यूरोप में आमतौर पर कपास के कपड़ों को क्या नाम दिया जाता था जो पुर्तगालियों द्वारा कालीकट के लिए लिए गए थे? कालीकट से लिए गए थे। इसका राइट आंसर है कैलिको। कपास के या सूती वस्त्रों को क्या कहते थे? कैलिको कहते थे। सूती वस्त्रों को क्या कहते थे? कैलिको। आगे देखें तो भारत में डचों की सबसे पुरानी बस्ती कौन सी थी? डचों की सबसे पुरानी बस्ती थी पुलिकट। अब आ गया डचों की सबसे पुरानी बस्ती कौन सी थी? पुलिकट। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था रेड ड्रैगन है भारत आने वाला सबसे पहला अंग्रेजी जहाज था। आगे देखें तो बंगाल के किस स्थान पर 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों द्वारा व्यापार करने और कारखाना बनाने की अनुमति दी गई थी? मुगलों के द्वारा 1651 में कहाँ पर अनुमति दी गई थी? इसका राइट आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी को कासिम बाजार में दी गई थी अनुमति सबसे पहले मुगलों के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
इसका राइट आंसर है 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहले स्थापना की गई थी। आगे देखें तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में मुगल बादशाह कौन थे? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत के मुगल बादशाह थे अकबर। और 1604 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। आगे देखें तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली उपस्थिति किस वर्ष दर्ज की थी? इसका राइट आंसर है भारत में सन 1608 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी भारत में उपस्थिति दर्ज करी थी 1608 में। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले किस भारतीय शहर में उतरी थी? इसका राइट आंसर है सूरत में उतरी थी 1608 में। अच्छा, किस समुद्री बंदरगाह से ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्भव के बाद गिरावट आई थी? तो शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 1600 में हुई थी और भारत में आई थी 1608 में। कहाँ पर उतरी थी? सूरत में। तो सूरत में ही बाद में उद्भव के बाद गिरावट दर्ज की गई थी। अगला क्वेश्चन देखें तो इस अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? अंग्रेजों ने कहाँ पर किया था? सूरत में, क्योंकि कंपनी पहले आएगी वहीं पर अपना कारखाना स्थापित करेगी। कहाँ पर किया था? इसलिए सूरत में किया था, सूरत में। अच्छा, अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किए थे? अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किए थे? अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किए थे? तो सबसे पहले सूरत में किए, फिर मद्रास में, फिर बॉम्बे में, फिर कोलकाता में। ठीक है। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया पहला किला कौन सा था? इसका राइट आंसर है पहला किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया गया था पहला किला, जो कहाँ पर है? मद्रास में है। और यदि पुर्तगालियों के द्वारा कहाँ पर बनाया गया था पहला किला? इसका राइट आंसर है कोचीन में बनाया गया था पहला किला। और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में बनाया गया था। ठीक है। किस ब्रिटिश राजदूत ने मुगल दरबार में 4 साल बिताए? तो कौन से अंग्रेज वो थे? ये थे सर थॉमस रो ने 4 साल बिताए थे अंग्रेजी दरबार मुगलों के दरबार में। कोलकाता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का क्या नाम है? कोलकाता में अंग्रेजों के द्वारा एक किले का निर्माण किया गया था जो अब बहुत ही प्रसिद्ध था। इसका नाम था फोर्ट विलियम था, जो किले का निर्माण था फोर्ट विलियम किया गया था। भारत के पूर्वी तट पर किस यूरोपीय उपनिवेशवादियों की बस्ती नहीं थी? पूर्वी तट पर किन की बस्तियां नहीं थी? इसका राइट आंसर है डेनिश के लोगों की वहाँ पर उनकी बस्तियां नहीं थी। फ्रांस यात्री बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? बर्नियर है फ्रांस का जो यात्री था, बर्नियर है 1658 में भारत आया था। अगला क्वेश्चन हम देखें तो भारत में फ्रांस उपनिवेश की राजधानी क्या थी? भारत में फ्रांस उपनिवेश की राजधानी क्या थी? भारत में फ्रांस उपनिवेश की राजधानी एक की बात करें तो फ्रांस की इसकी थी पांडिचेरी। ठीक है। आगे देखें तो
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी अधिग्रहण किससे किया था? इसका राइट आंसर है बीजापुर के सुल्तान से अधिग्रहण किया गया था पांडिचेरी का किससे अधिग्रहण किया गया था? बीजापुर के सुल्तान से। आगे देखें तो 18वीं शताब्दी में शर्ट पतलून आदि किसके द्वारा भारत लाई गई थी? शर्ट है, पतलून है और स्कर्ट है, ये किसके द्वारा लाई गई थी? यूरोपीय लोगों के द्वारा भारत में लाई गई थी। स्कर्ट है, पैंट और पतलून है, यूरोपीय लोगों के द्वारा। मुंबई द्वीप को पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में अंग्रेजी राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को किस वर्ष दिया गया था? इसका राइट आंसर है किस वर्ष दिया गया था दहेज के रूप में मुंबई को पुर्तगालियों को राजकुमार द्वितीय को किस वर्ष दिया गया था? इसका राइट आंसर है 1661 में। 1661 में पांडिचेरी की नींव कब रखी गई थी? अगला क्वेश्चन हमारा, अलीवाल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? और अलीवाल का युद्ध है 1846 में लड़ा गया था। 1846 में लड़ा गया था। अगला, पांडिचेरी पर डचों ने कब कब्जा किया था? पांडिचेरी पर डचों ने कब कब्जा किया था? इसका राइट आंसर 1693 में। यदि पांडिचेरी की नींव कब रखी गई थी? इसकी नींव रखी गई थी 1673 में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।